सच सच बताओ, तुम में से कितने बच्चे ऐसे जो बुक खोलते ही थक जाते हैं और बुक खोलते ही तुम्हारे दिमाग में बस एक ही चीज आती है, कल से पक्का स्टार्ट करूंगा, आज तो यार मैं लेट हो गया, कल से पक्का स्टार्ट करूंगा, आज तो यार ये हो गया, मैं कल से पक्का स्टार्ट करूंगा। पर खुद से पूछ के देखो, क्या कल कभी आता है? नहीं, कल कभी नहीं आता। कल क्या सिचुएशन आती है? जिस सिचुएशन में तुम आज खड़े हो, यानी कि कंपार्टमेंट। सब बोल रहे हैं पढ़ ले यार, लेकिन तुम्हारी अंदर से आवाज आ रही है मूड ही नहीं है, तो मोटिवेशन जीरो, कॉन्फिडेंस माइनस में। जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास है वो है तुम्हारा गिल्ट, यानी कि यार क्यों नहीं हो पा रहा है, यार क्यों नहीं हो पा रहा है, कल भी नहीं पढ़ा था यार, आज भी नहीं हो पा रहा है। और सबसे डेंजरस लाइन जो आप सब लोग बोलना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कि अब तो हो ही नहीं पाएगा। तो देखो, ट्रस्ट मी, तुम इस लड़ाई में अकेले नहीं हो। मोटिवेशन बहुत ओवररेटेड है। हाँ सच में, ऐसा नहीं है हर दिन हर कोई मोटिवेटेड रहता है। तुम्हें क्या लगता है टॉपर हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं? नहीं, उनमें सिर्फ तुम में और उनमें सिर्फ इतना फर्क होता है कि वो डिसिप्लिन पे काम करते हैं, तुम अपने मूड पे काम करते हो। उन्हें पढ़ना है तो पढ़ना है, उनका ये नहीं होता आज मूड नहीं है कल से स्टार्ट करूंगा। उन्हें पढ़ना है तो पढ़ना है। और फिर मैं यही बोलूंगी कि कंपार्टमेंट तुम्हारा फेलियर नहीं है, तुम फेल नहीं हुए हो, ये तुम्हारा सेकंड चांस है, तुम दोबारा कम बैक कर सकते हो। अब सुनो कि जीरो मोटिवेशन में पढ़ाई कैसे होती है। 4 स्टेप्स बताऊंगी, बस इन्हें फॉलो कर लेना। स्टेप नंबर 1, 25 मिनट्स का रूल, यानी कि अपने दिमाग को, अपने दिल को ये बेवकूफ बनाओ कि भाई बस 25 मिनट पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग को ना डर लगता है लॉन्ग आवर्स से, कि भाई आधा घंटा, 2 घंटे, 6 घंटे इतना पढ़ना पड़ेगा। नहीं नहीं, तो क्या करो, पहले दिन से स्टार्ट करो, डे 1 से स्टार्ट करो। क्या कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट्स पढ़ूंगा, ठीक है? और उन 25 मिनट्स में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ना है, ना ज्यादा ना कम, सिर्फ 25 मिनट, लेकिन फुल फोकस से। अब आता है स्टेप नंबर 2, सेम टाइम सेम प्लेस, सेम टाइम सेम जगह। सेम टाइम सेम जगह सुना होगा, एनीवेज वो क्या है, तुम मेरी बात एक देखो, चीज दिमाग में बस इस चीज को ध्यान में रखो कि तुम लोगों को ना सेम टाइम पे सेम जगह पे बैठ के पढ़ना है, मतलब पढ़ना है डेली बेसिस पे। यानी कि किताब खोलो, पढ़ने बैठो, वही टेबल वही चेयर, कभी बेड पे, कभी सोफे पे, ड्राइंग रूम, शोरूम नहीं। एक अपनी जगह बनाओ जहां पे तुम रोज पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग ना विजुअलाइज मेमोरी, पता है तुम्हें विजुअल मेमोरीज क्या होती है? यानी कि आसपास की देखते, सपोजिटली मैंने इस पेन से, ये पेन मेरे हाथ में था जब मैंने कोई आंसर लिखा, तो मेरी विजुअल मेमोरी जो है ना वो इस पेन से रिलेट कर रही है, यानी कि मैं जब भी इस पेन को देखूंगी तो मेरे को वो आंसर याद आएगा। ये विजुअल मेमोरी होती है। आपकी स्मेल मेमोरी भी होती है, हियरिंग मेमोरी भी होती है, ये सब मेमोरीज होती है। लेकिन इससे इससे क्या होता है, जब आप एक इन्वायरमेंट में हमेशा बैठ के पढ़ रहे हो ना, तो आपको पता है कि वो इन्वायरमेंट सिर्फ पढ़ने के लिए है, तो आप वहां पे कुछ और नहीं करोगे, नहीं आपका वहां पे कुछ और करने का मन करेगा, जैसे रील स्क्रॉल वगैरह, जो आप जिससे आप सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो। ठीक है, अब आपका आता है स्टेप नंबर 3, लेकिन इससे पहले एक चीज ध्यान रखना, डिसिप्लिन स्टार्ट्स व्हेन मोटिवेशन एंड। जिस दिन ये सोचना छोड़ दोगे ना कि भाई मैं मोटिवेटेड नहीं हूं, आज मूड नहीं है, तब तुम जीत जाओगे उस दिन। तुम्हारी जीत फिलहाल, तुम्हारी जो रेस है ना वो तुम्हारी खुद से है, क्योंकि तुम्हारा खुद का मन ही नहीं करता पढ़ने का, तो तुम्हें अपने मूड पे काम करना है। तो मूड पे काम कैसे करोगे? जब तुम्हें लग रहा है ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तब ये सोचो कि भाई अब तो करके दिखाना है। स्टेप नंबर 3 आता है तुम्हारा, परफेक्शन के पीछे मत भागो। जब तुम्हें ये लग रहा है ना मुझे प्रॉपर नोट्स चाहिए, पेन चाहिए, इरेजर चाहिए, पेंसिल चाहिए, नहीं, कुछ नहीं चाहिए, जो है उसी में पढ़ो। अगर तुम्हारे पास एक बुक है, एक पेन है, एक कॉपी है, बस उसी में पढ़ो। परफेक्शन मत ढूंढो, धीरे धीरे चीजें परफेक्ट होंगी। परफेक्शन के पीछे भागोगे तो कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। जो मैटर करती है वो कंसिस्टेंसी होती है, रोज पढ़ना, डिसिप्लिन होता है, सही टाइम पे सही जगह पे डेली पढ़ना, ये सब चीजें मैटर करती है। मोटिवेशन परफेक्शन मैटर नहीं करती। अब तुम्हारा आता है स्टेप नंबर 4, डेली 1 विन, यानी कि अगर तुम डेली ये देखो, छोटे छोटे एम्स रखो कि आज मैं 1 चैप्टर पढ़ूंगा, आज मैं 10 क्वेश्चन करूंगा, जो तुम कर सकते हो, ताकि जब तुम वो चीज करो, जब वो तुम टास्क कंप्लीट कर लो, तो तुम्हें खुद को क्या फील होगा कि हाँ यार मैंने कर लिया, तो तुम्हें अगले दिन के लिए खुद मोटिवेटेड हो जाओगे, फिर तुम्हारा खुद मन करेगा कल पढ़ने का, तो डिसिप्लिन बरकरार रहेगा। छोटी छोटी विन जी तुम्हें एक दिन बहुत बड़ी सक्सेस की सीढ़ी की तरफ बढ़ते जाते हो और एक दिन बहुत बड़ी सक्सेस तुम्हें मिलती है। ठीक है, बस ये स्टेप्स फॉलो करो। और उसके अलावा मैं एक और चीज बता देती हूँ कि तुम अगर इन स्टेप्स को फॉलो कर लोगे तो तुम्हारे दिल में कभी ये रिग्रेट नहीं रहेगा। तो तुम्हें हमेशा होता है, जैसे तुम्हें फिलहाल भी हो रहा होगा कंपार्टमेंट वालों को, कि अगर काश यार हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया होता, अगर हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया होता ना, तो आज हम इस सिचुएशन में नहीं खड़े होते, कि काश थोड़ा और पढ़ लिया होता। तो ये वाला रिग्रेट जो है ना, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे को अगले 1 महीने में भी हो। तो आज से स्टार्ट करो। ये 25 मिनट वाला जो रूल है ना, ये कल से पढ़ूंगा से नहीं, कल से स्टार्ट नहीं होगा, ये आज से स्टार्ट होगा। चाहे थोड़ी देर बैठ के ट्राई करना कि शाम को पढ़ूंगा, रात को पढ़ूंगा, मत प्रोक्रेस्टिनेट करो बेटा, आज से ही स्टार्ट कर दो, अभी से ही स्टार्ट कर दो। 25 मिनट बुक किताब खोल के बैठो और स्टार्ट कर दो अपनी पढ़ाई करनी। ठीक है, तुम कर लोगे चैंप, डरना नहीं है। और उसके अलावा एक और चीज बता देती हूँ, कम बैक होगा, जरूर होगा। 30 नंबर की लड़ाई है, जीत जाओगे। जो लोग चाहते हैं कि उनका कम बैक हो, वो कमेंट में कम बैक लिखो।
तुम खुद ही सोचो, जब तुम खुद कम बैक लिख रहे होगे ना, तुम्हारे मन में एक होगी यार अब तो करना है, यार अब तो करना, अब तो मम्मी पापा को करके दिखाना है कि बस हम कर सकते हैं। तो आज से मोटिवेशन बंद और एक्शन स्टार्ट। ऑल द बेस्ट।